हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेपर 1 आपका यूजीसी नेट हो, सेट हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारे इकोनॉमिक का फंडा मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ, प्लस पेपर 1 हो गया, सी टैट की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज है टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बात करेंगे कि आप यूजीसी सेट हो, नेट हो और जेआरएफ इन इकोनॉमी कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टूडेंट, मैं बात करती हूँ। अगर देखिए क्या होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, राइट। दो पेपर होते हैं, यूजीसी नेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं या जेआरएफ कर रहे हैं, राइट। नेट और जेआरएफ में भी डिफरेंस नहीं है, किसी वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल होता है, कोई भी है आपका सब्जेक्ट, मास्टर में कोई भी सब्जेक्ट, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है उसका जनरल होता है। पेपर 2 मास्टर स्पेसिफिक होता है और मैं इकोनॉमी की तैयारी कराऊंगी, इकोनॉमिक की डिटेल, राइट। जो भी मैथ्स था, स्टैट्स हो, हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। 2024 के लिए रेडी हो जाएगी स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे इनिशिएटिव मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं। तो पेपर 1 जिनका इनिशियल है, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट नया तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पेपर सही नहीं हुआ, क्या हुआ, सबके लिए डिफिकल्ट था, नो वरीज। हम यहाँ पर इनिशियल लेवल से स्टार्टिंग करेंगे। आपको पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो देखिए, पेपर 1 होता है जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, राइट। ये याद रखिएगा। टोटल कितना हो गया, 300, क्या 300 मार्क्स, और क्वेश्चन क्या हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए, राइट। क्वेश्चंस हो गए। अभी तक स्टूडेंट कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। तो अभी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। अगर इन केस होता है, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, अभी आप रिलैक्स रहे। तो इकोनॉमी की तैयारी करेंगे, पेपर 2 और पेपर 1 सभी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, हम उसकी तैयारी करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 समझ आ गया। फिर देखते हैं अगर स्टूडेंट नेट, अब ये क्या होता है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है और डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। तो नेट और जेआरएफ, मतलब कि यहाँ पर अब देखें तो डिफ़िकल्ट होने लग गया है पेपर। अदरवाइज आपको क्या है, 95 to 97 क्वेश्चन सही करने होते थे और जेआरएफ के लिए आपको 110 क्वेश्चन सही होता है। लेकिन अभी जो है, दो टर्म से जो है के देखे, क्वेश्चन पूछा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, तो इसको अभी हम रखते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अब है कि कहाँ से स्टार्ट करें, राइट। कोई इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो कहाँ से हम यूजीसी नेट सेट की तैयारी करना स्टार्ट करें, राइट। तो अगर स्टूडेंट आप मास्टर में हैं, ओके, और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तभी से स्टार्ट कर दीजिए। जिनका मास्टर हो गया है तो कोई बात नहीं, आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वो तो आपने सुना ही होगा, जब जागो तभी सवेरा, राइट। तो वैसे इनिशियल लेवल पे आपको मास्टर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखते हैं, क्या यूजीसी का जो सिलेबस है, राइट, जो हम तैयारी करते हैं, क्या और भी एग्जाम्स दे सकते हैं? यस स्टूडेंट, यूजीसी जो है वो अम्ब्रेला एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन से आप बहुत सारे एग्जाम्स को दे सकते हैं। टीजीटी दे सकते हैं, इकोनॉमी आपका है, राइट। सोशल साइंस, यहाँ पर सोशल साइंस हम देखेंगे, यहाँ पर सोशल साइंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सी सैट की जो है, टैट की, सी टैट की तैयारी मैं आपको कराऊंगी, राइट। यहाँ पर पीजीटी का बिल्कुल जो यूजीसी का लेवल होता है वही पीजीटी का भी लेवल होता है, बस पूछने का तरीका अलग होता है, सिलेबस सेम होता है। तो आप पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। सेट और नेट में सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आस्किंग ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो आप पीजीटी कर सकते हैं, सेट दे सकते हैं। और इकोनॉमी, जीएस में
जीएस पेपर, जनरल स्टडी, जहाँ पर भी इकोनॉमी आता है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। तो यूजीसी नेट ये अम्ब्रेला एग्ज़ाम है, इसकी तैयारी से आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स कर सकते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी का आप इंडियन इकॉनमी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, यूपीएससी इंडियन इकॉनमी राइट स्ट्रॉन्ग है, तो भी आप उसको आपका इकोनॉमी प्रिपेयर है मान लीजिए राइट। तो बहुत सारी ये अम्ब्रेला है, बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक बार यूजीसी नेट की तैयारी करें, इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, जहाँ भी इकोनॉमी पूछा जाता है वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी, सेट और नेट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। अब देखते हैं स्टार्ट गिविंग एग्जाम्स कब से स्टार्ट कर सकते हैं आप देना। आप सेकेंड ईयर से राइट, ये मिस्टेक है, सेकेंड ईयर से आप देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एलिजिबल कब होंगे, अप्लाई कब करेंगे, जब आपका मास्टर हो जाएगा राइट। मास्टर हो जाएगा उसके बाद आप पेपर देना, आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। स्टार्ट कर सकते हैं सेकेंड जो ईयर होता है मास्टर का, तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट। चलिए अब क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, ये टिप्स है, ये इसको देखेंगे। आपको पूरा सिलेबस को कवर करना पड़ेगा जो कि डिफाइन है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सारे कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए, सारे डेट्स आपके टिप्स पे होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट का नेम टिप्स पे होना चाहिए, डेट्स कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए राइट, वो होना चाहिए। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, लास्ट टाइम पे आपको सेल्फ नोट्स ही काम आएंगे स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे जितने भी साल के हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करेंगे। उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट दे ताकि आपको हेजिटेशन ना हो एग्जाम के दौरान, आपको ऐसा लगे कि हमने तो बहुत बार दिया है, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। तो मॉक टेस्ट देंगे तो सिलेबस को कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट को करना है, सेल्फ नोट्स बनाने हैं और उसके बाद लास्ट में हम मॉक टेस्ट देंगे। बहुत ये सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। इकोनॉमी का अब हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमी का सिलेबस में सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमी में सब कुछ कवर करना है, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब एक एक चीज़ आपको कवर करना होगा स्टूडेंट, डिटेल में करना पड़ेगा, इसका एप्लीकेशन बेस करना पड़ेगा क्योंकि अब जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं राइट। तो आपने रट्टा मार लिया और सोचा कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, नो, अब एप्लीकेशन बेस है। आप स्मार्टली क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट। तो गेम थ्योरी से इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव, सारे मार्केट्स के आपको आने चाहिए राइट। फैक्टर प्राइसिंग हो गया, जनरल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, एफिशिएंसी क्राइटेरिया हो गया राइट, सोशल वेलफेयर से, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो माइक्रो इकोनॉमी में आपने ये सब कवर करना है। मैक्रो इकोनॉमी में आपने ये सारे सिलेबस कवर करना है जैसे कि नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल और केन्जियन, इस बार इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी। कंजम्पशन फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर क्या होता है, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, ISLM से क्वेश्चन, इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, सबको इन्फ्लेशन स्टैटिक पता होना चाहिए, उसको बाद उसकी थ्योरी आप करेंगे। बिजनेस साइकिल, जितने भी आपके बिजनेस साइकिल 11 से 12 थ्योरी हैं आप सबको करेंगे, डिटेल में करेंगे, कुछ भी अपनी तरफ से पॉइंट्स को नहीं छोड़ेंगे। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, रैशनल एक्सपेक्टेशन, जो हाइपोथेसिस है राइट, जो है न्यू क्लासिकल राइट, न्यू क्लासिकल, बहुत डिफरेंस इसमें होता है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स भर भर के इस बार क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, बट कोई बात नहीं स्टूडेंट। और एक और चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, इस बार स्टैट्स से इकोनोमेट्रिक्स से पूछ लिया तो यही रहेंगी, आप सारा टाइम स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स को दे रहे हैं, मैथ्स को दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, आपको इक्वल वेटेज हर एक यूनिट को दीजिएगा, तभी एग्जामिनर का जो भी फेवरेट होता है यूनिट उससे वो दे देते हैं। इस बार स्टैट्स देखा होगा, पिछली बार इंडियन इकोनॉमी से दिया
गया तो अपनी तरफ से आप 100% देंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग मेथड, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, लीनियर रिग्रेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम्स, ये सब इकोनोमेट्रिक्स में है। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, डिस्क्रीट चॉइस मॉडल, इस बार क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, टाइम सीरीज एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब आपने करना है। फिर मैथमेटिकल इकोनॉमी से भी भर भर के क्वेश्चन आया हुआ था, सेट से क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शंस, ये सब करना है। लीनियर अलजेब्रा, इससे आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से करना है, राइट। मैथ्स में नहीं घुसना, मैथ्स आपका बेसिक होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, राइट। इनपुट आउटपुट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कहाँ पे अप्लाई होता है कंज्यूमर सरप्लस में, हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। ओके फिर इंटरनेशनल थ्योरी, आपको सारे थ्योरीज पता होना चाहिए, टर्म्स पता होना चाहिए, सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, बेसिक टर्म्स, राइट। मर्चेंट लिस्ट से न्यू जो आई है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी सब पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, इसकी थ्योरीज वगैरह, डिवैल्यूएशन की थ्योरी सब पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गेन फ्रॉम ट्रेड वगैरह हम जब करें, टैरिफ नॉन टैरिफ क्या होता है, गेट, WTO, IMF, सारे हम देखेंगे, राइट। यूरोपियन यूनियन, सब कुछ मैं आपको कराऊंगी, ये सिलेबस होता है इंटरनेशनल। फिर आता है पब्लिक इकोनॉमी। पब्लिक इकोनॉमी इट मीन्स पब्लिक फाइनेंस, ओके। तो मार्केट फेलियर हो गया, रेमेडियल मेजर्स हो गया, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया, रेगुलेशन ऑफ मार्केट हो गया, पब्लिक रेवेन्यू हो गया, राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, इनकी थ्योरीज आपको पता होना चाहिए। पब्लिक डेट होना, बजट आपको पता होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी पता होनी चाहिए, राइट। फिर आता है मनी एंड बैंकिंग, जो कि क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया था इतना, बट फिर भी स्टूडेंट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज देंगे तभी होगा, राइट। फिर देखते हैं सप्लाई, देखेंगे इसमें सेंट्रल बैंक देंगे, कमर्शियल बैंकिंग देंगे, इंस्ट्रूमेंट और वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनके रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कमांड होना चाहिए। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सारी थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। जैसे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट, बेसिक टर्म्स। फिर थ्योरीज एडम स्मिथ, रिकार्डो से स्टार्ट करेंगे, मार्क्स, शुम्पीटर, सबकी थ्योरी, बैलेंस, अनबैलेंस, इनके क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा गया था, राइट। हैरर-डॉमर, सोलो हो गया, टेक्निकल प्रोग्रेस हो गए, ओके। PQLI, HDI, SDF, इन सबको पता होना चाहिए। पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज़ क्या होते हैं, मेज़र कैसे करते हैं, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन जो होती हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, राइट। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से भी आपके पूछते हैं, राइट। मैं वही बोल रही हूँ, वेटेज आप ये नहीं सोच सकते हैं, बोला गया है कि 5 यूनिट 10 यूनिट आपके 1 यूनिट से आएंगे तो उसी से आएगा, नो स्टूडेंट, किसी से भी आ सकता है, राइट। आपको हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज देंगे, प्रैक्टिस इक्वली करेंगे, राइट। एनवायरमेंटल में देखते हैं, एनवायरमेंटल एज अ पब्लिक गुड के बारे में, मार्केट फेलियर, कॉस्ट थ्योरम से सवाल पूछा गया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, मोबिलिटी, मोर्टेलिटी पता होना चाहिए, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइफ टेबल, माइग्रेशन हो गए, इनके टाइप ऑफ थ्योरीज पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी बहुत डिटेल में करेंगे, यहाँ पर डायनेमिक आ जाता है, जैसे जैसे आप स्टैटिक पढ़ेंगे उसमें डायनेमिक के साथ आप पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, पॉलिसीज, बेसिकली स्टूडेंट आपने इसमें स्कीम्स को कवर करना है, राइट। जो भी करंट अफेयर होता है मैं हर संडे को करंट अफेयर अपलोड करूंगी, जो कि आपने देखना है, राइट। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या दिया, स्टैटिक भी करेंगे, फिर डायनेमिक भी करेंगे, जो कि करेंटली होता रहता है, राइट।
तो ये था स्टूडेंट। अब ये लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि आपने याद रखना है। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल को हो या फिर इंडियन ऑथर का हो, सब कुछ दिया गया है, आप प्रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, आप एक ही बुक में बहुत ज़्यादा है, ये आपको एज अ रिकमेंडेशन है। उसके बाद यहाँ पर जो किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसके नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर पास आउट किया है, मैं भी आपको दूंगी। राइट, ये सारे आपने याद रखना, ये सारे आपको बुक है जो कि आप कर सकते हैं। कल कोई इंटरव्यू जाते हैं तो आपसे बुक पूछते हैं, तो ऐसे आपने याद रखना है। राइट, ओके। तो स्टूडेंट लास्ट में आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी, पॉजिटिव रहेंगे, स्टार्ट करिए, जो हो गया सो हो गया। अब हमने क्या करना है, नई जर्नी स्टार्ट करनी है, नए मोटिवेशन से, नए कंसेप्ट से स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट। आपका 6 मंथ का जर्नी होता है, इसमें आपने अपना बेस्ट करना है, अपना फुल करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, हर एक यूनिट को देखिएगा। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम नीचे लिंक में होगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज की क्लास में हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आऊँगी स्टूडेंट। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी आपको कोई भी नोट्स या फिर आपको कोई थ्योरीज वगैरह समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, मैं एज सुन एज आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।